नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के साहू, किडनी रोग के एवं ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ। आज हम लोग जिस बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है एवी फिस्टुला के बारे में। एवी फिस्टुला क्या होता है? एवी फिस्टुला का पूरा नाम है आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। मतलब एक दो तरह की हमारे शरीर में खून की नलियाँ होती हैं, उन दोनों के बीच में एक जोड़ या फिर उनके बीच में जो एक संधि या हम लोग उसे ज्वाइंट कर देते हैं, उसको हम लोग एवी फिस्टुला करते हैं। तो ये एवी फिस्टुला बनाने की ज़रूरत किसको पड़ती है? एवी फिस्टुला बनाने की ज़रूरत ऐसे पेशेंट्स को पड़ती है जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत हो लंबे समय के लिए, या सीकेडी है और डायलिसिस में है और जिनको लंबे समय तक डायलिसिस की ज़रूरत होती है, उन्हें हम एवी फिस्टुला का निर्माण करते हैं। तो एवी फिस्टुला होता क्या है? हमारे जो पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि फिस्टुला होता क्या है, कि ये बहुत बड़ी सर्जरी है, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। आज हम उसके बारे में विस्तार में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में दो तरह की खून की नलियाँ होती हैं। एक खून की नली जो होती है वो सतह में होती है, काफ़ी बाहर, और एक खून की नली जो होती है वो अंदर होती है। जो बाहर सतह की नली होती है उसे हम वेन करते हैं। जो हमारे पूरे शरीर का जो भी खून है वो सारा खून जो है हमारे हार्ट की तरफ लेके जाती है। जो अंदर होती है उसको हम आर्टरी कहते हैं। वो हमारे शरीर में हार्ट से हमारे शरीर के सारे अंगों में खून लेके जाती है। तो जो बाहर की खून की नली होती है, जो सतह में खून की नली होती है, जिसे वेन बोलते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होती है और उसमें खून का प्रवाह बहुत कम होता है। जबकि जो अंदर खून की जो नली होती है, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, उसमें खून का प्रवाह काफ़ी तेज और अधिक प्रेशर में होता है। जब हमें किसी भी पेशेंट को खून की सफाई करने की ज़रूरत होती है तो हमें खून जो है काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है ताकि वो मशीन में जाए, खून की सफाई हो और शरीर के अंदर वापस आए। तो इसके लिए जो है हम लोग एवी फिस्टुला का निर्माण करते हैं। एवी फिस्टुला में क्या करते हैं कि एक छोटा सा कनेक्शन जो खून की अंदर वाली नली होती है जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, और जो बाहर सतह में नली होती है जिसको वेन बोलते हैं, उन दोनों के बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो खून की नली जो कमज़ोर होती है और जो सतह में होती है वो भी मजबूत हो जाती है, और मजबूत होने के बाद उसमें अच्छा खून का प्रवाह होने लगता है। और दूसरा हमें बेनिफिट ये मिलता है क्योंकि वो सतह में होता है, हम आसानी से एक नीडल की सहायता से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उस नीडल को खून की नली से जोड़ के ब्लड जो है वो डायलिसिस मशीन में जाके फिर दूसरी नीडल से शरीर में वापस चलाता है, जो कि बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी पेशेंट को डायलिसिस करने के लिए। और डायलिसिस करने के बाद एक छोटी सी पट्टी उसमें लग जाती है और वो थोड़े समय के बाद हम उसे निकाल देते हैं और पेशेंट का आँख जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसे किसी को पता भी नहीं चलता है कि उसका डायलिसिस भी हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी पेशेंट को एवी फिस्टुला नहीं निर्माण करना है या उसको किसी कारण से और नहीं बनाना चाहता है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें 2-3 और ऑप्शंस होते हैं। जैसे एक टेम्परेरी खून की नली होती है जिसको हम लोग जुगुलर लाइन या फीमोरल लाइन बोलते हैं, जिसको कैथेटर जो है हम लोग टेम्परेरी पेशेंट के खून की नलियों के अंदर प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, और वो जो है उस समय के लिए हम उसके सहायता से हम डायलिसिस कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक इस कैथेटर से हम डायलिसिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने की भी संभावना है, और डायलिसिस भी इसमें बहुत अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें खून का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट की फिस्टुला नहीं हम कर पा रहे हैं या उसकी खून की नलियाँ बहुत कमज़ोर हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम एक परमानेंट कैथेटर होता है वो भी प्लेस कर सकते हैं, जो कि 6 महीने से 1 साल या कभी कभार उससे भी ज़्यादा चल सकता है। और अगर किसी पेशेंट को हम परमानेंट कैथेटर या फिस्टुला नहीं बना पा रहे हैं या परमानेंट कैथेटर के लिए वो राज़ी नहीं है, तो हमारे पास एक ग्राफ्ट भी होता है जिसको हम लोग एवी ग्राफ्ट कहते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन इसमें सबसे जो बेस्ट एक्सेस होता है डायलिसिस के लिए होता है एवी फिस्टुला, जिसे करना भी आसान होता है और साथ ही साथ इसमें पेशेंट को भी काफ़ी कंफर्टेबल और कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम होते हैं। फिस्टुला बनाना हर लंबे टाइम जिसका किडनी हमेशा के लिए परमानेंट डैमेज हो गया, एंड स्टेज रीनल डिसीज है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस करा सके, उसमें इन्फेक्शन की संभावना भी कम हो सकती है और साथ ही साथ पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। इसमें पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब शुरुआत में जब किसी भी पेशेंट का फिस्टुला बनता है तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, इसलिए हम लोग 6 घंटे से 8 घंटे तक उसको ऑब्जर्व करते हैं फिस्टुला बनाने के बाद। दूसरा जो होता है कि वहाँ पे पेन हो सकता है, उसके लिए हम कुछ दिन पेन किलर ले सकते हैं। कभी कभार
पेशेंट को फिस्टुला बनाने के बाद हाथ में सूजन भी आ सकता है, जो कि कुछ दिनों बाद उचित देखरेख से वो सूजन भी चला जाता है। तो अगर हम देखें तो फिस्टुला बनाने से हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम और छोटे-बड़े कॉम्प्लिकेशंस ही हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि बड़े कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि वहाँ पे खून की नली का एन्युरिज्म हो जाना, जहाँ पे फिस्टुला बनता है उसका काफ़ी बड़े साइज़ में एक सूजन जैसा हो जाना, जो अंदर हो सकता है कि खून की नली में एन्युरिज्म बन जाता है, वो होता है। लेकिन उसे भी अगर बनता है तो उस कंडीशन में आसानी से उसको जो है रिपेयर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फिस्टुला बनाने के लिए ध्यान रखनी चाहिए, और हर किसी पेशेंट को जिनको किडनी खराब है और उनको लंबे टाइम तक डायलिसिस की ज़रूरत है, उन्हें फिस्टुला बनवा लेना चाहिए। जब किसी पेशेंट को फिस्टुला नहीं बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अभी किडनी जो है पूरी तरह से खराब नहीं हुई है, लेकिन आगे डायलिसिस होने की संभावना है, तो उन्हें कुछ-कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि उन्हें अपने लेफ्ट हैंड में कोई ब्लड सैंपल नहीं लेना चाहिए, ना ही कोई इंजेक्शंस लगाना चाहिए, ताकि खून की नलियाँ सुरक्षित रह सकें और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो फिस्टुला हम उस पे निर्माण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही जब फिस्टुला हम बना लेते हैं, तो फिस्टुला बनाने के बाद उस हाथ में हमें ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ताकि खून की नलियाँ ब्लॉक ना हो। साथ ही साथ उस हाथ से बहुत ज़्यादा भारी वज़न या फिर उस हाथ में बेसिकली उस पे हाथ रख के अपना सर रख के ना सोएं, ताकि खून की नली जो है वो दबे ना और खून की नली बंद ना हो। इसके साथ ही साथ हम लोगों को जब हम लोग फिस्टुला बना लेते हैं, फिस्टुला बनाने के बाद कुछ महीने लगते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 महीने मैच्योर होने के लिए। खून की नलियाँ जो सतह वाली होती है उसको मजबूत होने के लिए, इसको मैच्योरेशन टाइम बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 हफ्ते लग जाते हैं। इस दौरान अपने हाथों को स्पंज बॉल से या फिर हाथ की एक्सरसाइज के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे एक्सरसाइज करते रहें, ताकि जो खून की नलियाँ जल्दी से जल्दी और अच्छे मैच्योर हो सकें। इस तरह से आप अपना फिस्टुला बना सकते हैं, फिस्टुला की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उससे बच सकते हैं, और साथ ही साथ आप फिस्टुला की देखभाल कैसे रख सकते हैं, हमने इस बारे में डिस्कस किया। नमस्कार।